हेलो। आज हम एक बेहतरीन पोयम के बारे में पढ़ेंगे। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, जो लिखी है स्टीफन स्पेंडर ने। ये बहुत ही फेमस इंग्लिश पोएट, नॉवलिस्ट और एसेइस्ट हैं, जो अपने ज़्यादातर वर्क की थीम जो है सोशल इनजस्टिस और क्लास स्ट्रगल इसको रखते हैं। इस पोयम में भी इन्होंने यही चीज़ रखी है। इसमें उन्होंने सोशल इनजस्टिस और क्लास इनइक्वालिटीज़ के बारे में बात की है। साथ ही उन्होंने अटैक किया है उन लोगों को जो लोग वीकर सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, उनका एक्सप्लॉइटेशन करें, तो उनका अपोज किया है। ये 4 स्टेंजा में पोयम है। हर एक स्टेंजा एक अलग बात कहता है। तो मैं एक स्टेंजा रीड करूंगा और फिर आपको उसका सेंस समझा दूंगा, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन आंसर भी कवर हो जाएंगे साथ में ही। शुरू करते हैं। स्टेंजा फर्स्ट। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स these children's faces like rootless weeds, the hair torn round their pallor, the tall girl with her weighed down head, the paper seeming boy with rat's eyes, the stunted unlucky hair of twisted bones, reciting a father's gnarled disease, his lesson from his desk. At back of the dim class, one unnoted, sweet young, his eyes live in a dream of squirrel's game in tree room other than this. पोएट इस स्टेंजा में बात करते हैं, कंडीशन बता रहे हैं स्टूडेंट्स की कि कैसे वो पैथेटिक हैं, मिजरेबल कंडीशन में हैं। क्लासरूम जो कहाँ है, एक स्लम एरियाज़ में है। उनके फेस जो हैं वो नेचुरल स्कूल चिल्ड्रन के जैसे नहीं लगते हैं। वो बहुत वीक हैं, हंग्री हैं। उनके जो अनकेम्प्ड हेयर हैं, मतलब उलझे हुए बाल हैं, वो एकदम ऐसे लग रहे हैं जैसे रूटलेस वीड्स हों। उनके चेहरे जो हैं वो पेल हैं। स्कूल चिल्ड्रन जो हैं जनरली एनर्जेटिक होते हैं, पर ये बच्चे कैसे हैं, बहुत ही ज़्यादा मुरझाए हुए हैं और लाइफलेस हैं। बच्चे स्लम्स के अनवांटेड हैं सोसाइटी में। जिस तरह से लोग वीड्स यानी खरपतवार को गार्डन में पसंद नहीं करते हैं, खेत में पसंद नहीं करते हैं, उसी तरह से लोग इन स्लम्स एरियाज़ को बच्चों को पसंद नहीं करते हैं। बट इसमें बताया है कि एक लंबी लड़की है क्लासरूम में, बहुत ही डिप्रेस सर झुकाए बैठी है। और वो बैठी किस लिए, या तो बीमार है या दूसरी कहीं ना कहीं वो मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्ट हो चुकी है अपनी पॉवर्टी से। बाकी के बच्चे भी इसी तरह से बहुत ही बुरी सिचुएशन में जी रहे हैं। जैसे वो लड़की बर्डन लिए हुए अपने प्रॉब्लम्स की, उसी तरह एक और बॉय है जो क्लास में बैठा है, इतना थिन है ऐसे लग रहा है जैसे पेपर। बहुत ही ज़्यादा डेफिनेटली हम समझ सकते हैं कि मैल न्यूट्रिशन की वजह से। और साथ में यहाँ एक कंपैरिजन की गई कि उनको बिग आइज़ जैसे रैट के साथ कंपेयर, मतलब जैसे रैट की आंखें हर जगह कुछ ढूंढती हैं खाने को, यही बच्चे कमज़ोर और भूखे हैं तो हर जगह कहीं ना कहीं उनकी नज़रें कुछ ना कुछ ढूंढती हैं। एक और बच्चे की बात की गई है क्लास में, जिसको अपने फादर से आर्थराइटिस की शिकायत, बीमारी मिली है, इनहेरिटेड बीमारी है, जिसमें क्या हुआ है, इसकी ग्रोथ जो है रुक गई है, स्टंट हो चुकी है, उसकी बोन्स जो हैं ट्विस्ट हो चुकी हैं, और वह शांति से डेस्क पे बैठ के धीमी आवाज में पढ़ रहा है। एक और लड़का है क्लास में जो थोड़ा अट्रैक्ट कर रहा है पोएट को। किस वजह से, क्योंकि वो उस पर वो ध्यान नहीं दे रहा है क्लास में, और क्या सोच रहा है, स्क्विरल्स खेल रही हैं प्ले ट्री, मतलब ट्री हॉल में, उसकी बात की गई है। वो क्यों, मतलब जो क्लास है बहुत छोटी है और बहुत ही मोनोटोनस और डल है, तो उसका ध्यान उस क्लास में नहीं है, बल्कि क्या कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ बाहर देख रहा है। ये बात की गई है स्टेंजा फर्स्ट में। स्टेंजा 2 में बात की जाएगी कि किस तरह की क्लास की कंडीशन है। तो रीड करते हैं। ऑन सॉर क्रीम वॉल्स डोनेशंस Shakespeare's had, cloudless at dawn, civilized dome riding all cities.
build flowery Tyrolese valley, open-handed map, awarding the world its world. And yet for these children, these windows, not this map, their world, where all their futures painted with a fog, a narrow street sealed in with a lead sky, far, far from rivers, caps and stars of words. इस स्टेंजा में डर्टी क्लासरूम को पोएट ने बताया है। क्या बताया है देखते हैं। इसमें कि जो दीवारें हैं वो कैसी हैं, पेल और डर्टी हैं, जिस वजह से अनप्लीजेंट फीलिंग आ रही है। और साथ साथ में इन दीवारों पे डोनेशंस देने वालों के नाम हैं। उसके अलावा कुछ पेंटिंग्स भी हैं, जैसे एक पेंटिंग है वो शेक्सपियर की है। उसके अलावा कुछ पेंटिंग्स इस तरह की हैं जहाँ पर डोम्स या सिटीज़ के जो बिग सिटीज़ हैं उनकी लाइफ को बताया गया है कि किस तरह से वहाँ एक में अर्ली मॉर्निंग जो बहुत ही क्लीन स्काई है उसकी बात की गई है। एक में ब्यूटीफुल टायरोलिस वैली है जो ऑस्ट्रियन आल्पाइन प्रोविंस में है, जो फुल ऑफ फ्लावर्स से एडॉर्न है, उसकी बात की गई है। और जो एक वर्ल्ड मैप है जो जिसमें बताया गया है कि छोटी बड़ी कंट्रियां हैं, और इस तरह से बच्चों को पूरे वर्ल्ड की जानकारी दे रहे हैं। लेकिन हकीकत में ये जो सब चीज़ें हैं इन बच्चों के लिए, पुअर बच्चों के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि जो पिक्चर्स टंगी हैं वॉल पे वो बच्चों के लिए उनका वर्ल्ड नहीं है। इनका वर्ल्ड कहाँ है, क्योंकि उन बच्चों के लिए जो बड़े डोम्स, प्रॉस्पेरिटी, वो सीन, नेचर कोई मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि इनका वर्ल्ड जो है वो तो फोग से पेंटेड है। फोग मतलब जनरली स्मोक की बात की गई। हम जानते हैं कि स्लम एरिया हमेशा फैक्ट्रीज़ के पास होता है, तो वहाँ बहुत स्मोक की वजह से वो धुंध छाई हुई है। और वो धुंध में क्या हो गए, इनकी होपलेसनेस और हंगर, बस यही उनका वर्ल्ड है। बाकी तो इनके वर्ल्ड में अनसर्टेनिटीज़ देखने को मिलती हैं। उनके लिए रिवर्स, कैप्स या बाकी सब चीज़ें हैं, जैसे वो क्या है, या स्टार्स देखना स्काई में, इन लोगों के लिए वो पॉसिबल नहीं है। ये बात की गई है। अब हम चलते हैं स्टेंजा 3 में कि किस तरह से ये जो चीज़ें हैं वॉल पे वो सब बेकार हैं इनके लिए, उसकी बात करेंगे। Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal, for lives that slyly turn in their cramped hole, from fog to endless night. On their slag heap these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel, with mended glass like bottle bits on stone. All of their time and space are foggy slum, so blot their maps with slum as big as doom. इस स्टेंजा में पोएट बता रहा है कि कैसे जो शेक्सपियर की पोर्ट्रेट है मतलब वो विक्ड लगती है बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि स्लम एरिया में उनको एक क्वालिटी एजुकेशन नहीं दिया जाता। तो सीधी सी बात है, जब उनको एक एजुकेशन नहीं मिलेगा तो वो शेक्सपियर के वर्क को कैसे समझेंगे। तो शेक्सपियर उनके लिए क्या हुआ, विक्ड हुआ, बेकार हुआ, कोई मायने नहीं रखते। जो मैप है वो भी बैड एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि इन बच्चों के लिए इनकी जो क्लासरूम है वही उनके लिए वर्ल्ड है। उनके इस पॉवर्टी के अलावा उनके पास कोई वर्ल्ड है ही नहीं। पॉवर्टी, हंगर, होपलेसनेस। इसीलिए ये जो मैप हैं वो भी बच्चों के लिए अनरियल बताए गए हैं। साथ में जो ब्यूटीफुल पिक्चर्स ऑफर करते हैं जनरली, सन, शिप, लव, केयर, ये सब क्या करते हैं, ये बच्चों को टेम्प्ट करते हैं चोरी करने के लिए, क्योंकि एक्चुअल में उनके पास ये सब चीज़ें नहीं हो सकती हैं। रियलिटी तो ये है कि वो एक स्लम विस्तार में रहे, क्रैम्प्ड हॉल्स में। क्रैम्प्ड मतलब बहुत ही सकरी जगह, राइट, लाइक हटमेंट्स, झोपड़पट्टी की जो बस्तियां होती हैं उस तरह से। और वहाँ पर गरीबी का कोई अंत नहीं है। ऐसे में आप ब्यूटीफुल सीनरी
या कंटिन्यूस वे में आप ड्रीम ही कर सकते हैं। ये लगातार उनकी लाइफ में क्या देखने को मिलता है? ग्लूम, उदासी, भूख और निराशा। उनकी जो बॉडी है उनको गार्बेज हीप्स जैसा बताया गया, मतलब गार्बेज हीप जो कचरे का ढेर हो जाता है, उस तरह से जो उन्होंने क्लोथिंग्स पहने हुए हैं वो कैसे फटे हुए कपड़े हैं, और उन फटे हुए कपड़ों से उनकी स्किन, उनकी यहाँ तक कि बोन्स तक दिख रहे हैं, बोन्स जो है ना पीप आउट कर रही हैं उनकी स्किन से, इतने वो पुअर हैं। और पॉवर्टी की वजह से कई बार मतलब कुछ बच्चे जो ग्लास वगैरह पहनते हैं जिनको नंबर हैं, तो वो भी कैसा बताया गया है कि जैसे एक पत्थर पे आप बोतल को तोड़ दो और उसके बाद में टूटे हुए कांच के टुकड़े, बोले ऐसा लग रहा है कि उन्होंने उस कांच के टुकड़ों को पहना हुआ है अपने ऊपर। तो इस तरह से हम पॉवर्टी को समझ सकते हैं, और पूरी तरह से जो उनकी लाइफ है उसको स्लम में डिस्ट्रॉय हो चुकी है एकदम, बिल्कुल मैप जो है बच्चों के लिए वो बेकार है। इसकी बात स्टेंजा 3 में की गई है। अब हम पढ़ते हैं स्टेंजा 4 की तरफ। अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs break open till they break the town and show the children to green fields and make their world run azure on gold sands and let their tongues run naked into books, the white and green leaves open history theirs whose language is the sun। 4th स्टेंजा में पोएट ने सॉल्यूशन बताया है कि क्या है, इनको कैसे बच्चों को सफ़र जो हेल में सफ़र कर रहे हैं कैसे बाहर आ सकते हैं। उसके लिए कहा है कि गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, इन सबको, एजुकेशनिस्ट जो हैं उन सबको क्या करनी चाहिए? स्कूल की विजिट करनी चाहिए और इनकी हेल्प के लिए आगे आना चाहिए। पोएट चाहता है कि जो सिविलाइज्ड वर्ल्ड है वो एक ब्रिज का काम करे, राइट, और साथ में इन लोगों को रियल वर्ल्ड से जोड़े, उनको एक बेटर वर्ल्ड दिखाए, विंडो के थ्रू उनको उस जगह के बारे में बताया जाए। और साथ साथ में इसके अलावा कि अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो क्या होगा कि बच्चे जो हैं, इसमें दिया ना ब्रेक टिल दे ब्रेक द, तो एलिमेंट्री जो स्कूल क्लासरूम है जिसमें उनकी हॉप्स, ड्रीम्स जो सब दबके रह गई हैं, हमें चाहिए कि हम उन्हें ग्रीन फील्ड्स तक ले जाएं, उनके जो फिल्दी, जो गंदे सराउंडिंग्स है इससे निकाल के ले जाएं। पोइट ये चाहता है कि बच्चों को फ्रीली दौड़ने का मौका मिलना चाहिए एक ओपन स्काई में, गोल्डन सैंड्स के पे, तो जिससे क्या होगा वो प्रोग्रेस कर सकें। बात सिर्फ इतनी है कि पोएट चाहता है कि उनको क्वालिटी एजुकेशन मिले, और क्वालिटी एजुकेशन ही उनको मदद कर सकता है, क्योंकि वो लास्ट में जो उन्होंने कहा है कि हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज़ द सन, मतलब हिस्ट्री वही लोग लिखते हैं जिनकी लैंग्वेज में वार्मनेस होती है, एनर्जी होती है सन के जैसा, वही हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। तो इस तरह से स्टीफन स्पेंडर ने एलिमेंट्री जो चैप्टर है, पोएम उसमें बताया है कि कैसे बच्चों के लिए हमें सामने आना चाहिए और उनको उनकी पॉवर्टी से बाहर निकालना चाहिए। आई होप आपको ये पोएम पसंद आई होगी। वो अगर पोएम अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कोई डाउट है, कोई कमेंट है, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। थैंक्स।